ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के मिस्सा बलिदान में हम पाते हैं कि यीशु निरे बच्चों के समान जो अपना जीवन जीते हैं, उनके लिए अपने स्वर्गिक पिता को धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम बच्चों के समान निष्कलंक निष्पाप रूप से अपना जीवन जिए। तो आइए, जब हम आज ये मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, एक बार फिर से अपने आप को प्रभु के योग्य बनाएं, निरे बच्चों के समान बनाएं, अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित बनाएं, अपने हर एक गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा की याचना करें, ताकि निष्पाप रूप से बच्चों के समान पवित्र मन से इस मिस्सा बलिदान में हम भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मान, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारा निवेदन सुन और दयापूर्वक हमारी सहायता कर। तेरे पुत्र के आगमन से प्रोत्साहित होकर हम पाप के कलंक से बचे रहे, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, वाक्य संख्या 1 से 10 तक। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर
देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएंगे। दूध मुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राज्यपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो ये सब कुछ देखती है जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कह देता हूं,
तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको नहीं सुना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, सुसमाचार के प्रारंभ में ही, कि यीशु पवित्र आत्मा से भरकर आनंद के आवेश में कहते हैं, जैसा कि वचन कहता है, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। यीशु अपने पिता की स्तुति कर रहे हैं, यीशु अपने पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, यह बोलकर कि ज्ञानियों और समझदारों को नहीं, पर इन निरे बच्चों को तूने अपने स्वर्गिक बातें प्रकट की है। कौन है ये निरे बच्चे और क्यों आज यीशु ऐसा वाक्य बोलते हैं? देखिए, हमको इसका संदर्भ जानना जरूरी है। यीशु ने अपने शिष्यों को उनके आगे ईश्वर के राज्य का घोषणा करने के लिए, प्रचार करने के लिए दो दो करके भेजा था। और लूकस अध्याय 10 में हम पाते हैं कि ये शिष्य गए, यीशु के नाम पर इन्होंने बहुत से चमत्कार किए, उनका नाम का प्रचार किया, और फिर वापस आकर यीशु को वो सारा ब्यौरा बताते हैं, देते हैं कि किस प्रकार उन्होंने यीशु के नाम पर बड़े बड़े कार्य किए। और उस समय यीशु आत्मा के आवेश से ये कह उठते हैं कि प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने समझदार ज्ञानियों को नहीं, पर इन निरे बच्चों के सामने अपने को प्रकट किया है। यदि निरे बच्चे यीशु के शिष्यगण हैं, तो फिर ज्ञानी और समझदार कौन है? प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु यहाँ पर ज्ञानी और समझदार उन लोगों को कह रहे हैं शायद जो ईश्वर के और अधिक निकट होने का दावा करते थे। फिर उसमें फरीसी हो, शास्त्री हो, सदूकी हो, जितने भी लोग अपने आप को ईश्वर, उनके और निकट होने का जो दावा करते थे, उनको यीशु ज्ञानी और समझदार इस उपमा से बुलाते हैं। और क्यों यीशु कहते हैं कि इन ज्ञानियों और समझदारों पर तूने इनको प्रकट नहीं किया अपनी महिमा को? क्यों? क्योंकि ईश्वर के इतना निकट होने के बावजूद वे लोग नम्र नहीं बने, वे लोग अपने अहंकार और घमंड में रहे, और इसलिए वो यीशु को पहचान नहीं पाए, इसलिए वो यीशु में ईश्वर के पुत्र को देख नहीं पाए। हम पाते हैं कि उस सभागृह में जब यीशु ने ईश्वर के नाम का वचन का घोषणा किया था, यही ज्ञानी और समझदार उस समय कह रहे थे, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं है? फिर इसको इतना ज्ञान कैसे मिल सकता है? देखिए, अपने अहम में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में वह समझदार और ज्ञानी लोग ईश्वर को पहचान नहीं पाए, परंतु ये निरे मछुआरे, टैक्स कलेक्टर, इस प्रकार के निम्न श्रेणी के लोग जो यीशु के शिष्य थे, उन्होंने यीशु को पहचाना। और इसलिए यीशु तुलना करते हुए प्रशंसा करते हैं ईश्वर की कि प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, ये अच्छा ही था कि तूने उन ज्ञानियों की जगह इन निरे बच्चों के सामने मुझको प्रकट किया है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या कारण था ये फरीसी और शास्त्री यीशु को पहचान नहीं पाए? उसका उत्तर यही है कि उनके जीवन में बहुत अधिक घमंड, गर्व और खुद के प्रति अहंकार था। और जब हम अपने जीवन में घमंड, अहंकार में रहते हैं, तब हम ईश्वर और उसके कार्यों को पहचान नहीं पाते हैं। कल के ही सुसमाचार में हमने पाया कि कैसे वह शतपति, जिसके खुद अधीनस्थ
100 से ज्यादा सैनिक गण थे, शतपति था, वह व्यक्ति यीशु के सामने झुककर कहता है मैं आपके योग्य नहीं हूं। उसको कहते हैं विनम्रता। और जो व्यक्ति विनम्र होता है उसके ही जीवन में वह व्यक्ति ईश्वर के कार्यों को देखता है। शतपति विनम्र हो गया, लेकिन फरीसी और शास्त्री विनम्र नहीं हुए। हम बार बार ये विनम्रता, ह्यूमिलिटी के बारे में सुनते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं कि लोग हमसे कहते हैं, हमारे अधिकारीगण हमसे कहते हैं कि हमको हमारे जीवन में विनम्र बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। प्रश्न उठता है, विनम्रता का मतलब क्या है? देखिए, विनम्रता का मतलब खुद को छोटा बनाना नहीं है। यदि ऐसा होता तो शतपति यीशु के सामने आता ही नहीं, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आओ तो वो आता है। यदि वो खुद को इतना छोटा बना रहा होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता। ये वास्तविक विनम्रता नहीं है कि मनुष्य खुद को छोटा बनाता जाए, पर वास्तविक विनम्रता ये है कि मनुष्य ईश्वर को अपने से बड़ा बनाए। यही कार्य प्रिय भाइयों और बहनों उस शतपति ने किया था। उसने यीशु से कहा, मैं हूं जो हूं, मेरे अंदर 100 सैनिक हैं, मैं एक को बोलता हूं आओ आता है, दूसरे को बोलता है जाओ वो जाता है, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। मैं अपने आप को आपके सामने छोटा बनाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे बड़े हैं। ये बात फरीसी और शास्त्रियों के जीवन में कभी उनको समझ में नहीं आई, और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के महान कार्यों को कभी भी नहीं देख पाए। प्रिय भाइयों बहनों, आज जब यीशु उन निरे बच्चों के लिए अपने पिता की स्तुति करते हैं, हमें अपने आप से पूछना है, क्या उन निरे बच्चों के बीच मैं अपने आप को पाता हूं, या मैं अपने आप को फरीसियों और शास्त्रियों के बीच में पाता हूं? वे लोग जो अपने जीवन में इतना घमंड करते हैं, जो ईश्वर को अपने से बड़ा नहीं मानते हैं, वही लोग तो शास्त्री और फरीसी हैं। क्या मैं आज शास्त्री और फरीसी बन के रह गया हूँ, या मैं आज भी अपने जीवन को इतना विनम्र बनाने के लिए तैयार हूँ कि आज मैं अपने जीवन में ईश्वर को अपने से बड़ा मानने को तैयार हूँ, ताकि मैं अपना स्थान उन बच्चों के बीच में पाऊँ। ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे वो कृपा दे कि मैं हमेशा उन निरे बच्चों के बीच में ही अपने आप को रख सकूं। मेरे पाँव हमेशा जमीन पर ही बने रहे। अपने घमंड और गर्व में, अहंकार में मैं अपने आप को तुझसे बड़ा न बना लूं। आमीन। खुशी से आए प्रभु हम, तेरा तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हमें ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा वो जल नभ जैसे, ईश्वर विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगवा तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, रहा वो जल नभ जैसे, ईश्वर विधाता जय हो, ईश्वर विधाता जय हो, ईश्वर विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर विनम्रता के साथ हम पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त धन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।